और अब चीन की नई हड़प चाल की ओर बढ़ते हैं। चीन के निशाने पर साउथ चाइना सी में करीब 36,000 वर्ग किलोमीटर का एक द्वीप देश भी है, जिसे वो 71 साल से हड़पना चाहता है। 71 साल से वो मुल्क ड्रैगन की ज्यादतियों को सहता रहा है, लेकिन अब तक सीधे सीधे उलझने से भी बचता रहा है। लेकिन अब उसे सुपर पावर अमेरिका का साथ मिल गया है। आखिर वो कौन सा देश है, देखिए हमारे खास सेगमेंट चीन की हड़प चाल में। चीन के 2 H-6 बॉम्बर, 6 J-16, 4 J-10 और 4 J-11 फाइटर प्लेन एक साथ 16 फाइटर जेट ताइवान की हवाई सीमा में दादागिरी करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक ताइवान का एयर डिफेंस जोन एक्टिव हो गया और उसकी हवाई सीमा में एक कवच बन गया। इस हवाई कवच को पार करना चीनी फाइटर जेट के लिए काल साबित हो सकता था। लिहाजा ताइवान की सीमा में घुसने से पहले ही ड्रैगन के सभी फाइटर जेट वापस लौट गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 2 बार चीन के फाइटर प्लेन ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं और दोनों ही बार ताइवान की एयरफोर्स ने उन्हें खदेड़कर बाहर किया है। पड़ोसियों के साथ चीन की ऐसी दादागिरी और हड़प चाल लगातार चल रही है। ताइवान भी इसका शिकार है। पिछले 24 घंटे में ही चीन ने ताइवान को कई बार जवाबी कार्रवाई की कड़ी चेतावनी और धमकी दी है। ड्रैगन ताइवान के पास ही सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। पड़ोसी देश में डर और खौफ पैदा करने के लिए सैन्य अभ्यास के नाम पर गोला बारूद भी बरसा रहा है। लेकिन इसकी बड़ी वजह अमेरिका और ताइवान की बढ़ती नजदीकियां हैं। 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका के आला अफसर ताइवान पहुंचे हैं। फिलहाल ट्रंप सरकार में अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेज ताइपेई में है। चीन इससे झुंझला गया है। उसने कहा है, अमेरिका और ताइवान को फौरन अफसरों की यात्राओं पर रोक लगाना चाहिए। हम इसे भड़काऊ कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। 1979 के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका के सेक्रेटरी लेवल के अफसर ताइवान पहुंचे हैं और वहां के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग के स्मारक का उद्घाटन कर रहे हैं। चीन ली को दुश्मन नंबर 1 मानता है, क्योंकि उन्होंने ही ताइवान को चीन से अलग करने में अहम भूमिका निभाई थी। 1949 में ताइवान चीन से अलग होकर एक देश बना और पिछले 71 साल से चीन ये सच मानने को तैयार नहीं है कि ताइवान अब चीन के कब्जे में नहीं रहा। हालांकि अमेरिका और ताइवान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1989 में शुरू हुए। अमेरिका ने 41 साल में कभी कोई सेक्रेटरी लेवल का अफसर ताइवान नहीं भेजा। कीथ की यात्रा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि उन्हें मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में चीन के दबदबे को ताइवान के जरिए सीधी चुनौती दे रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।